हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2013 का पेपर। ये पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन कर रखे हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे एंड जो सबसे आखिरी क्वेश्चन होगा वो होगा मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो जो भी मैथमेटिकल रीजनिंग पहले से नहीं जानते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करने वाला हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। मोस्टली तुम जहाँ भी देखोगे वहाँ पे ट्रुथ टेबल से सॉल्व करते हुए मिलेंगे लोग। बहुत ही कम लोग तुम्हें वेन डायग्राम से बताने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखना। एंड ये जो सीरीज है इसमें जो हम लोग पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो मेन मकसद क्या है इसका। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ सॉल्यूशन देना है तुम्हें। मेन मकसद ये है कि जब तुम इस पी वाई क्यू सीरीज को देखो तो एक एक क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करो। उसके बाद तुम मेरा सॉल्यूशन देखो कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, किस तरीके से मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग है, मैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे, इस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने पढ़ा था, सब कुछ कैसे रिकॉल कर रहा हूँ, देन उसको किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। ये सारा का सारा आइडिया तुम्हें मिलने वाला है। इससे क्या होगा कि जब भी अगर तुम्हें सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा मिल जाए, क्योंकि जेई मेंस रिपीट करता है क्वेश्चन, तो सेम टू सेम क्वेश्चन अगर तुम्हें दोबारा मिल जाए या फिर सेम कॉन्सेप्ट पे भी दोबारा क्वेश्चन मिल जाए तो तुम उसको फोड़ के आओ। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जब मैं 2012 का पेपर सॉल्व कर रहा था तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत डेटा अलग था एंड इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। तो पी वाई क्यू सॉल्व करने का यही फ़ायदा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। हमारे पास एक सर्कल है विच इज पासिंग थ्रू 1, -2। मतलब बेसिकली एक सर्कल होगा, सर्कल पे एक पॉइंट दे दिया उन्होंने 1, -2। एंड हमारा जो सर्कल है डेट सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3, 0। ओके, दिस मीन्स देयर इज एक्स एक्सिस एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा 1, -2। सो दिस मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सर्कल होगा वो जरूर नीचे वाला सर्कल है। ओके, सपोज दिस इज दिस सर्कल एंड ये वाला पॉइंट इज 3, 0। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0 एंड दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 1, -2। तो ऑब्वियस सी बात है इधर कहीं होने वाला है 1, -2। ओके, दिस सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। अब हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है, पूछा गया है कि ये सर्कल और भी किसी पॉइंट से पास करती होगी, बताओ वो पॉइंट कौन सा है। तो यार लाइट चले गई, तो देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे क्लास। चलो देखो। तो हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। सर्कल का इक्वेशन निकालने के बाद ही तो हम बता पाएंगे उस सर्कल पे कौन कौन सी पॉइंट है कि नहीं। ओके, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सर्कल का रेडियस एंड सेंटर पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे सेंटर एंड रेडियस कोई भी बता दे किसी भी सर्कल का, मैं इक्वेशन एक लाइन में लिख दूंगा, है ना। तो देखो ध्यान से, मैंने बोला कि भाई जो सेंटर होगा ना एग्जैक्टली इधर कहीं होगा। वो रेडियस अगर आर है मॉडुलस, दिस मीन्स सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 3, वाई कोऑर्डिनेट विल बी आर। ओके, अब तुम ये यहाँ से बोलोगे अगर मुझे आर पता चल जाए तो काम बन जाए अपना। आर पता करने के लिए वी कैन सी ये डिस्टेंस इज आर एंड ये डिस्टेंस भी तो आर के बराबर ही होना चाहिए। एंड हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। सो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस आर -+2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर इज दिस डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इस डिस्टेंस के बराबर है विच इज रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर आई कैन सी 3 - 1 is 2, 2 का होल स्क्वायर इज 4, आर स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 × 2 × आर डेट इज 4r इज इक्वल टू आर स्क्वायर का कटा 4 + 4 8 इज इक्वल टू -4r। सो r इज इक्वल टू -2। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट था। हेंस हमें सेंटर पता चल गया। सेंटर इज 3, -2। ओके, सो सेंटर पता चल गया यार, तो सर्कल का इक्वेशन पता चल गया। डायरेक्टली आई कैन से x-3 दी होल स्क्वायर प्लस y + 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर एंड रेडियस इज 2
So 2 का square is 4. So this is this circle and let's see which point satisfies this. ऑप्शन नंबर 1 को पुट करेंगे तो x की वैल्यू -5, तो -5 - 3 इज -8 का होल स्क्वायर इज 64. तो ये तो गया. 2 पुट करेंगे x की जगह, 2 - 3 1 -1 -1 का होल स्क्वायर इज 1, -5 + 2 -5 + 2 इज -3 -3 का होल स्क्वायर इज 9. तो 1 + 9 इज 10. ये भी गया. तो 5 - 3 2 का होल स्क्वायर इज 4 एंड -2 एंड ये 0. तो 4 + 0 इज 4. ऑप्शन नंबर 3 इज सेटिस्फाइंग द आंसर. इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया. बस तुम्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए था सर्कल का, कि सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सर्कल पे कोई पॉइंट है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं. बहुत लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी करते हैं कि भाई हमारा जो सर्कल का है वो जनरल इक्वेशन मान लिया, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0. नाउ दिस से कि ये सर्कल पास कर रही है 3, 0 से, तो x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू 0 रखो. सो 6g + 0 + c इज इक्वल टू 0. तो g एंड c में एक इक्वेशन आएगा. सिमिलरली दिस सर्कल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 1, -2. तो इस तरीके से तुम करोगे तो एफ जी सी सब कुछ निकाल लोगे, हैंस आंसर आ जाएगा तुम्हारा. ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इनवर्स ट्रिगो एंड सीक्वेंस एंड सीरीज का अमलगम है. थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं जेई मेंस वाले कि 2-3 चैप्टर का मिक्सचर दिया जाए, लेकिन उनसे हो नहीं पाता है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन, लेकिन ट्राई तो करते हैं. वेल ट्राइड. ओके, कोई बात नहीं. चलो देखो, बोला गया एक्स वाई जेड आर इन एपी. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन, सुनना ध्यान से. एक्स वाई जेड एपी में तुम सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन तो यूज कर ही लोगे कि 2y की वैल्यू x + z के बराबर होने वाली है. सर ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता है. देन tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर ऑल्सो इन एपी. दिस मीन्स 2 times tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x + tan इनवर्स z. देन एक्स वाई जेड में कुछ तो रिलेशन पूछा गया है, ठीक है, यूज़ कर लेंगे. तुम्हें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए. tan इनवर्स x + tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy. देखो यहाँ y नहीं है, सॉरी, z. एंड 2 tan इनवर्स y इज tan इनवर्स ऑफ 2y / 1 - y². सो यहाँ से आई कैन से 2y / 1 - y² की जो वैल्यू है वो x + z अपॉन 1 - xz के बराबर है. ओके, 2y की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, x + z. तो दिस इज इक्वल टू x + z. अच्छा, अब x + z अपॉन 1 - y² इज इक्वल टू x + z अपॉन 1 - xz. ये दोनों अगर बराबर है, दिस मीन्स आई कैन से दो पॉसिबिलिटी है. आइदर x + z इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और वी कैन से कि 1 - y² इज इक्वल टू 1 - xz. ठीक है, यहाँ से y² की वैल्यू xz के बराबर आ गई. अच्छा, y² xz के बराबर आ गई, दिस मीन्स व्हाट? y² इज इक्वल टू xz, दिस मीन्स x y z आर इन gp. x y z आर इन gp. लेकिन वेट ए मिनट, 2 सेकेंड पहले हमने देखा एक्स वाई जेड इन एपी. अच्छा, सेम 3 नंबर एपी में भी है, सेम 3 नंबर जीपी में भी है. दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स तीनों के तीनों नंबर इक्वल है, तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा. तो बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा, सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे. भाई साहब, बहुत तगड़ा क्वेश्चन. ठीक है, देखो, इफ इंटीग्रेशन f(x) dx इज इक्वल टू psi x, then इंटीग्रेशन x to the power 5 f(x³ dx इज इक्वल टू व्हाट? ओके, यहाँ ध्यान से देखो, सारे आंसर साई में दिए हुए हैं. ओके, तो साई में दिए हुए हैं, दिस मीन्स वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ साई. तो ऑब्वियस सी बात है, एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन विल बी साई ऑफ टी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन इज साई ऑफ एक्स. सो एफ के अंदर जो है x³, ऑब्वियसली बात है उसी को t लेना पड़ेगा.
तो x के अंदर जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को हमने t ले लिया, तो 3x² dx विल बी इक्वल टू dt। ओके, नाउ लेट्स सी, ये इंटीग्रल x⁵ है। x⁵ को लिख सकते हैं x³ मल्टीप्लाइड बाय x² मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x³ इंटू dx। अब ध्यान से देखना, मैं सब्सटीट्यूशन को लगाऊंगा, x³ मल्टीप्लाइड बाय dx, सॉरी x² मल्टीप्लाइड बाय dx इज इक्वल टू dt बाई 3, dt बाई 3, f के अंदर t, ये आ गया। एंड ये x³ जो बचा, दिस x³ इज t, ये आ गया अल्टीमेटली हमारे पास। तो t इंटू एफ टी डी टी आ गया। हेंस वी कैन सी, भाई सारे आंसर्स में बाई पार्ट्स लगाया हुआ ही है, सो हमें बाई पार्ट्स लगा देना चाहिए। 1/3 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, टी का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी। अच्छा, तो यहाँ से आ गया 1/3 टी, टी हमने माना था x³, 1/3 तो सब में कॉमन है, इसको हटा देते हैं, x³ एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन साई टी आएगा, साई टी के जगह साई x³ आएगा, माइनस इंटीग्रेशन एफ टी डी टी का ओवरऑल इंटीग्रेशन, डेट इज ये आने वाला है साई ऑफ x³ इंटू डी टी। डी टी इज वाट, डी टी इज 3x² dx। तो देखो ये आंसर है क्या, 1/3 x³ इंटू साई ऑफ x³ माइनस 1/3 x³ इंटू साई ऑफ x³ माइनस x² इंटू साई ऑफ x³ dx। ओके, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया, देखने में बहुत ही डरावना था लेकिन हमने आसानी से कर लिया यार, टेंशन नहीं है। अगला सवाल हमारे पास लिमिट्स का है। ओ माय गॉड, लाइन आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सो एक सेकेंड वेट करेंगे हम लोग। हाँ देखो, अगला सवाल अपना है लिमिट्स का। लिमिट्स बहुत ही ईजी होता है यार, लिमिट्स को क्या ही बताना। सो दे आर सेइंग लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बोला गया हर चीज़ मल्टीप्लिकेशन में, कितना आसान कर दिया उन्होंने लाइफ। जब हर चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो अलग अलग लिमिट डाल सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये तो बेचारा cos 0 इज़ 1 है ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 प्लस वो ऑलरेडी 4 आ चुका है, उसको बाहर भेज दो। यहाँ बचेगा x इंटू टेन 4x, 10 के अंदर वाला क्वांटिटी 0 को जा रहा है, जिसमें सेम क्वांटिटी अगर डिवीज़न में होता, लेकिन डिवीज़न में था नहीं, हमने क्रिएट किया, तो ये उस टाइम पे कहाँ चला जाएगा, 1 को चला जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट 4 टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई x इंटू 4x इज 4x², 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे। और इस लिमिट को देख के कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, हमें याद आ रहा है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन x² इज इक्वल टू 1/2। एंड ये सेम चीज़ है, 1 माइनस कॉस ऑफ लड्डू डिवाइड बाई लड्डू का स्क्वायर, एंड लड्डू इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज 1/2। तो 4 इंटू 1/2 इज 2, सो द फाइनल आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर जाते हैं अपन लोग, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के वीडियो का। और मैंने बोला था कि मैथमेटिकल रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सा सवाल, मैथमेटिकल रीजनिंग यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जेईई मेन के सिलेबस के लिए। हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता ही है मैथमेटिकल रीजनिंग का, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। अगर तुम्हें आता है वो क्वेश्चन तो तुम बहुत ही आसानी से 4 मार्क्स निकाल सकते हो, एंड बहुत लोगों से आगे जा सकते हो रैंक में। तो देखना ध्यान से, सबसे पहला स्टेटमेंट इज फैलासी एंड टोटोलॉजी। फैलासी का मतलब फॉल्स, टोटोलॉजी का मतलब ट्रू, ऑलवेज ट्रू ऑलवेज फॉल्स। बेसिकली वेन डायग्राम बनाएंगे पूरा का पूरा खाली रह जाएगा तो फैलासी है, पूरा का पूरा भर जाएगा दिस मीन टोटोलॉजी है। ओके, तो क्योंकि तुम खुद सोचो यार, ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम ट्रूथ टेबल से जाओगे कितना टाइम लग जाएगा। चलो इसको देखते हैं। पी एंड क्यू की ही बात चल रही है, तो मैं पहले एक वेन डायग्राम बनाऊंगा एंड आई विल से देयर इज ये
पी क्यू। ओके, सो रीजन डिवाइड कर देते हैं, 1 सेकेंड रीजन, इंटरसेक्शन वाला थर्ड रीजन, एंड ये फोर्थ रीजन। पी, पी का इंटरसेक्शन, पी में 2 एंड 3 है, उसका इंटरसेक्शन लेना है मेरे पास नॉट क्यू के साथ। नॉट क्यू में क्या क्या है, 1 एंड 2। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन इज 2 ओनली। ओके, सो दिस मीन्स इधर से सिर्फ और सिर्फ 2 वाला रीजन आया। नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू, नॉट पी, नॉट पी मतलब पी के बाहर, पी के बाहर है 1 एंड 4। 1 एंड 4 का इंटरसेक्शन क्यू के साथ, क्यू में है 3 एंड 4, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो बस फोर्थ वाला रीजन दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया फोर्थ वाला रीजन। ओके, सेकेंड एंड फोर्थ रीजन का इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, नो इंटरसेक्शन, दिस मीन्स ये पूरा का पूरा खाली रह गया, हेंस दिस इज ए फैलेसी। ये ट्रू हो गया, कितना आसानी से हो गया, कितना आसानी से, ट्रूथ टेबल से करते तो कितना टाइम लगता। ओके, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट वाला तो हो गया एंड फर्स्ट वाला ट्रू भी है, सेकेंड वाला देख लेते, पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब होता है पी होगा तो क्यू भी होगा, नहीं तो कुछ नहीं। दिस मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू इज कौन सा रीजन, 2 छोड़ के सब कुछ, दिस इज 2 बार। ओके, अभी देखो नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, तुम तो ऐसे सोचो पी इम्प्लाइज क्यू इज नॉट पी का, नॉट पी का इंटरसेक्शन, नॉट पी का यूनियन क्यू के साथ। पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब तुम ये समझो, पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब नॉट पी का यूनियन क्यू के साथ। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दिस का मतलब नॉट पी, नॉट ऑफ नॉट क्यू इज क्यू यूनियन नॉट पी। ओके, ये सेकेंड बार है। अब ये रीजन क्या आ रहा है देख लो, क्यू यूनियन नॉट पी, क्यू, क्यू का मतलब हो जाएगा 3 एंड 4, इसका यूनियन लेना है तुम्हारे पास नॉट पी के साथ। नॉट पी का मतलब 1 एंड 4, इसका मतलब 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। ओके, यही आ गया ना, 3 एंड 4, 1 एंड 4, तो 1 3 4 आ गया, ये भी 1 3 4 का मतलब ये भी 2 बार है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ट्रू होगा। ट्रू, डबल इम्प्लीकेशन ट्रू आ गया, 2 बार डबल इम्प्लीकेशन 2 बार आ गया, तो ये तो ट्रू हो गया भाई, ऑलवेज ट्रू हो गया, टोटोलॉजी हो गया है, तो हेंस दोनों के दोनों स्टेटमेंट टोटोलॉजी हो गए। आई होप समझ में आया होगा वेन डायग्राम। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मेरे चैनल के होम पेज पे जाना और नीचे जाना, स्क्रॉल करोगे तो एक तुम्हें सेक्शन मिलेगा जहाँ पे एक्सक्लूसिवली फॉर जेई मेंस होगा, उसमें 2 चैप्टर पढ़ाया गया होगा, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट, सेट थ्योरी भी पढ़ाया गया वहाँ पे। तो आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखो मैंने क्या किया। वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन गया विदाउट एनी ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।